ऐसी कंट्री चूज करो जो डेवलपिंग है, जहां पे अपॉर्चुनिटीज अभी भी ओपन है, पर इतनी भी अंडर डेवलप चूज मत करो कि वहां पे आप जाओ तो गोली मार दीजिए आपको। इस वीडियो में है प्योर मेहनत करने की बात, इस वीडियो में है स्मार्ट वर्क करने की बात, इस वीडियो में है बात अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करने की। क्योंकि अपॉर्चुनिटी का कैसा है दोस्त, आई तब लिया तो ठीक है, नहीं तो ये ना वो लड़की बस टैक्सी ट्रेन वाला हिसाब नहीं है कि एक जाएगी तो दूसरी आएगी। जी नहीं, अपॉर्चुनिटी एक बार आएगी लाइफ में, ग्रैब कर लो तो आपकी, नहीं ग्रैब करो तो हरी हरी। नमस्कार दोस्तों, मैं कविता अश्विन शाह लेकर आ चुका हूं हमारे इस साल के धमाकेदार 365 वीडियोस में से दूसरा वीडियो। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, मैं एक एक कंट्री विजिट करता जाऊंगा, वहां पे आप लोगों के लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज ढूंढने के लिए, और उस कंट्री से रिलेटेड रोज एक प्रोडक्ट का एक वीडियो आपके लिए पेश करूंगा। उस वीडियो में बहुत सारी चीजें अच्छी अच्छी कवर्ड होगी, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर्ड होगा कि भैया आप पैसा कमाना इमीडिएटली कैसे चालू कर सकते हो, डायरेक्टली एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेड कैसे शुरू हो सकता है, कैसे बन सकते हो एक इंटरनेशनल बिजनेसमैन। आप सोचो उतने समय में। कंडीशन क्या है? कंडीशन यह है कि नंबर ऑफ आवर्स, कुछ सर्टेन नंबर ऑफ आवर्स आपको काम करना पड़ेगा। ये वीडियो आगे देखने से पहले मैं कुछ ना डिस्क्लेमर दे दूं, चेतावनियां दे दूं। नंबर 1, इस वीडियो में कहीं पे भी शॉर्टकट नहीं है। इस वीडियो में कहीं पे भी आपको कांदा बटाटा बेचने वाली बात नहीं है। इस वीडियो में कहीं पे भी ऐसा नहीं कि डायरेक्ट बायर्स आपको मिल जाएंगे या हम आपका ट्रेड शुरू करके देंगे। इस वीडियो में कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि आप आराम से घर पे बैठो और हम आपका काम करके देंगे। जी नहीं, इस वीडियो में है प्योर मेहनत करने की बात, इस वीडियो में है स्मार्ट वर्क करने की बात, इस वीडियो में है बात अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करने की। क्योंकि अपॉर्चुनिटी का कैसा है दोस्त, आई तब लिया तो ठीक है, नहीं तो ये ना वो लड़की बस टैक्सी ट्रेन वाला हिसाब नहीं है कि एक जाएगी तो दूसरी आएगी। जी नहीं, अपॉर्चुनिटी एक बार आएगी लाइफ में, ग्रैब कर लो तो आपकी, नहीं ग्रैब करो तो हरी हरी। तो आज मैं आपसे जो बात करने वाला हूं, कंट्री ऑब्वियसली हमारी वियतनाम चल रही है। लास्ट हमने बात करी थी क्राफ्ट पेपर के बारे में। क्राफ्ट पेपर का वीडियो डाला अभी तो बहुत कम समय हुआ और पागल जैसा ब्लास्ट हो चुका है, बहुत सारे उसमें कमेंट्स आ चुके हैं, फोन्स आ चुके हैं। अब बात करने वाला हूं मैं दूसरा प्रोडक्ट, वियतनाम से इंपोर्ट किया जाने वाला, बहुत सारे देश से इंपोर्ट करते हैं, खाली इंडिया नहीं, वो है प्लाईवुड। दोस्तों प्लाईवुड ना हर जगह यूज होता है। मैं जिस टेबल पे बैठा हूं उसमें भी प्लाईवुड यूज होता है, आपके घर में जो दरवाजे होंगे उसमें भी प्लाईवुड यूज होता है। हर चीज में, लकड़े के फर्नीचर में प्लाईवुड का इस्तेमाल किया जाता है। अब ये प्लाईवुड ना बहुत सारी क्वालिटीज का होता है। जैसे मैंने क्राफ्ट पेपर का बताया था आपको, क्राफ्ट पेपर के वीडियो में मैंने ये मेंशन किया था कि एक सर्टेन क्वालिटी का क्राफ्ट पेपर इतने रुपए का आता है। अब प्लाईवुड में ना, मुझे देखो, मेरे जो वीडियोस है उसमें ये कमेंट मत करना कि ये कितने रुपए का आता है। हर एक चीज की बहुत सारी क्वालिटीज होती है। आपको कौन सी क्वालिटी में काम करना है वो आप मुझसे पर्सनली प्रोफाइलिंग सेशन में डिस्कस करना। जी हाँ, आप लोगों से मैं पर्सनली भी कनेक्ट कर सकता हूं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मैं हमेशा एक चीज मेंटेन करता हूं, मैं कौन, मैं कविता अश्विन शाह। मैं भाई कोई गुरु नहीं हूं, कोई टीचर नहीं हूं, कोई ट्रेनर नहीं हूं, तो बहुत छोटा आदमी हूं, आपके साथ मिलता रहूंगा जब भी मिलना हो। तो जब हम पर्सनली डिस्कस करेंगे ना, तो आपका इन्वेस्टमेंट प्लान देख के, आपका माइंडसेट देख के, आपका विजन देख के मैं आपको प्रोडक्ट सजेस्ट करूंगा कि आपको किस लेवल पे ऑपरेट करना चाहिए, इनफैक्ट कौन से प्रोडक्ट में काम करना चाहिए। प्लाईवुड में भी ऐसे बहुत सारी वेराइटीज अवेलेबल है। इंडिया में प्लाईवुड का मैन्युफैक्चरिंग अच्छा खासा होता है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है, कंपटीशन तो भैया दबा के मिलने वाली है। बट मैं आपसे जो बिजनेस शुरू करने की बात करता हूं हमेशा, वो नेक्स्ट लेवल पे होता है। आप क्या सोचते हो कि मैं इंडिया में हूं तो मैं यहां मेरे आसपास जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट उठा लूं, मेरी मर्जी जो आए वो प्रोडक्ट में काम करूं और फिर उसको मैं दूसरे देश में बेचूं, इसमें कौन मेरी मदद करेगा? कॉमन सेंस चलाओ। मेरे दादा टाइपराइटर का मैन्युफैक्चरिंग किया करते थे, तो मेरे दादा की विरासत मुझे आगे चलानी है, तो इसलिए अब मैं भी टाइपराइटर बेचूंगा। क्या इस बात का कोई लॉजिक या सेंस बनता है? जी नहीं ना। उसी तरह से आपको कौन से प्रोडक्ट में काम करना है क्योंकि आपके चाचा, ताऊ, फूफा, मामा ये इनकी फैक्ट्री है, या ये आपको सोर्सिंग दे रहे हैं, या आपके पापा ने फैक्ट्री लगा रखी है तो बस उसे आगे बढ़ाना है। नो वन गिव्स अ डैम आपको क्या बेचना है। मैटर ये करता है कि इंडस्ट्री में डिमांड किस चीज का है, और वो भी डिमांड तो भैया बदलता रहता है। करंट डिमांड अगर आपने एनालाइज करना सीख लिया तो उस हिसाब से अगर काम करोगे तो आपका काम हो जाएगा। इसीलिए कंट्री भी कैसी चूज करनी है। कंट्री चॉइस में बहुत सिंपल लॉजिक चलाते हैं लोग। बोले कि मैं कहां काम करूंगा, तो फिक्स है, यूएसए करूंगा, कनाडा करूंगा, ऑस्ट्रेलिया करूंगा, यूके करूंगा, न्यूजीलैंड करूंगा। ये सब ऑलरेडी डेवलप्ड नेशंस हैं। डेवलप्ड नेशंस को डेवलप का टैग क्यों मिलता है? क्योंकि वहां पे सारी व्यवस्थाएं सेट हो चुकी है। वहां पे आज से 10, 20, 25, 30 साल पहले ऑलरेडी इंपोर्टर्स एक्सपोर्टर्स सेटल हो चुके हैं और वो लोगों का धंधा मस्त चल रहा है।
उसमें आपको एंट्री नहीं मिलने वाली है। और अगर मिल भी गई तो जितना फाइट आप वहां पे एंट्री मारने के लिए करोगे ना, उससे आधी एनर्जी में डेवलपिंग नेशंस में आप एंटर हो जाओगे। तो अगेन कॉमन सेंस, पहला स्टेप, कंट्री ढंग से चूज करो, ऐसी कंट्री चूज करो जो डेवलपिंग है, जहां पे अपॉर्चुनिटीज अभी भी ओपन है, पर इतनी भी अंडर डेवलप चूज मत करो कि वहां पे आप जाओ तो गोली मार दीजिए आपको। तो डेवलपिंग नेशन चूज करो, जैसे हमने अभी चूज किया वियतनाम। 12 महीने में 12 अलग अलग कंट्रीज कवर करने वाला हूं, टेंशन मत लो। ज्यादा कंट्रीज विजिट करूंगा तो 12 महीने में शायद 16-17 अलग अलग कंट्रीज भी मैं ले लूं, डोंट वरी। तो वियतनाम में अब हमें बात करनी है प्रोडक्ट की, इन डिमांड प्रोडक्ट। दिमाग में सबसे पहले अपनी मेंटालिटी चेंज कर दो कि मुझे सिर्फ इंडिया से एक्सपोर्ट करना है, नहीं, मुझे वियतनाम से लेना है। वो मेरा सोर्सिंग हब है, वहां से बेचूंगा पूरे वर्ल्ड में। वो कैसे बेचना है, उसके लिए तो मेरे को रखा ना आपने। सुनो, कंट्री और प्रोडक्ट फाइनलाइज हो गई, पहला प्रोटोकॉल खत्म। दूसरा प्रोटोकॉल आ जाता है सेटअप का। सेटअप का नाम सुनते ही ना सीधा मैंने कंपनी बना ली, आरसीएमसी ले लिया, आईडी कोड ले लिया, वेरी गुड। नहीं लिया मेरे को मतलब नहीं, ले लिया बहुत अच्छी बात है। मैं जिस सेटअप की बात कर रहा हूं वो है ब्रांडिंग सेटअप, मार्केटिंग का सेटअप, एआई टूल्स का सेटअप। ये एआई टूल्स का जमाना है दोस्त, एआई टूल्स के बिना आगे बढ़ना मतलब स्टुपिडिटी है। एआई टूल्स का सेटअप करना है, इन्वेस्टर्स का सेटअप करना है, एंड मोस्ट इंपोर्टेंट कम्युनिकेशन का सेटअप करना है। देखो धंधा ना एक ही चीज से होता है, किससे? कम्युनिकेशन से। लाइसेंस से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का धंधा होता है, जी नहीं, उसके लिए एजेंट है, उसको पकड़ा दो। डॉक्यूमेंटेशन से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का धंधा होता है, जी नहीं, उसके लिए दूसरा एजेंट है, उसको पकड़ा दो। आपके प्रोसेसेस के लिए आपको कोई चाहिए ना, हर चीज के लिए एक्सपर्ट है। इनकम टैक्स रिटर्न आप खुद फाइल करते हो ना, आपका सीए करता है, क्यों? वो एक्सपर्ट है। तुम क्यों सीख रहे हो भैया? वो बीकॉम में जब सिखा रहे थे, 12वीं में जब अकाउंट सिखा रहे थे तब नहीं सीखा, अब सीख के क्या करोगे? एक्सपर्ट्स को अपना काम करने दो। एक बिजनेसमैन का एक्सपर्टीज होना चाहिए कम्युनिकेशन में। ये कम्युनिकेशन अगर आपके पास है तो बायर भी आपका, सप्लायर भी आपका, वेंडर्स भी आपके और इन्वेस्टर भी आपका। पर क्या ये सब लोगों से कम्युनिकेट करने की हिम्मत है? उसका सेटअप क्रिएट करो, वो हिम्मत बाकी मैं दिलवा दूंगा, टेंशन मत लो। फिर आते हैं तीसरे प्रोटोकॉल की तरफ, सप्लायर सोर्सिंग। सप्लायर का वियतनाम। प्रोडक्ट कौन सी चूज करी, कंट्री कौन सी चूज करी? वियतनाम। प्रोडक्ट कौन सी चूज करी? प्लाईवुड आज के लिए। और सप्लायर कहां का होगा? वियतनाम ऑब्वियसली। वियतनामी सप्लायर की एक खासियत है, मैं जब गया था प्लाईवुड की फैक्ट्री में, तुम ऊपर से नीचे गिर जाओ तुमको फैक्ट्री विजिट नहीं करने देंगे। उसकी चाहे छोटी सी 1000-2000 स्क्वायर फुट की फैक्ट्री हो, चाहे उसकी 5 लाख स्क्वायर फुट की फैक्ट्री हो, अंदर पैर नहीं रखने देगा फैक्ट्री में। ये चाइना जा के पता है लोग वीडियो बनाते हैं कि मैं आज इसकी फैक्ट्री में आया हूँ और यहाँ पे इतने सारे माल पड़ा, वो उसे मार्केट, वो फैक्ट्री मार्केट कहलाता है। वो लोग चाहते हैं कि तुम उनकी फैक्ट्री विजिट करो, तुम जाओगे तुमको भी जाने देंगे। बट ये वियतनाम में जो फैक्ट्रीज है वो अपने यहाँ किसी को आने नहीं देते। मैं कोशिश करी थी, पहले बार गया तब वीडियो बनाता हूँ भैया उसकी फैक्ट्री में जाके, उसने मेरे को घुसड़ मारना बाकी रखा था। मेरे को लात मार के धक्के मार के बाहर निकालता वो आदमी, अगर मैं किसी कॉन्टैक्ट से नहीं गया होता तो अंदर तो जाने नहीं मिलेगा। बट वहाँ पे ऐसे मार्केट्स हैं जिन मार्केट्स में अगर आप जाओगे तो वहाँ से डायरेक्ट फैक्ट्री ओनर्स का आपको कांटेक्ट हो जाएगा। फैक्ट्री ओनर्स की कॉर्पोरेट ऑफिस होती है शहर में, वहाँ उनसे मीटिंग करो, जैसे मैंने करी थी। अगर वो मीटिंग देखनी है इंस्टाग्राम पे जाना, मेरी क्राफ्ट पेपर वाले के साथ मीटिंग है ऑनलाइन, बाकी दूसरी 2-4 मीटिंग है पर उसके वीडियो हमने लाइव नहीं किया है, सब कुछ थोड़ी बताऊँगा। तो प्लाईवुड वाले के साथ जो मेरी मीटिंग हुई थी उसकी फैक्ट्री के बाहर, मतलब वो फैक्ट्री के बाहर एक एरिया था कॉन्फ्रेंस रूम जैसा, वहीं पे मीटिंग हुई थी। और सिंपल सा उसका फंडा था कि क्रेडिट मिलेगा नहीं, क्वालिटी में कुछ भी दिक्कत है उतने पीस वापस भेज देना, मेरे को एडवांस 5-10% दोगे तो वेरी गुड, अदरवाइज अपन पूरा का पूरा एलसी पे काम करेंगे। ये टर्म्स पे उसने मेरे को अग्री। मैं बोला मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मैं खुद के लिए तो प्लाईवुड इंपोर्ट करता नहीं, मैं मेरे क्लाइंट्स के लिए करने गया था, मेरा प्लाईवुड का कोई कामकाज है नहीं, तो क्लाइंट्स के लिए ये टर्म्स ठीक थी। अब मैं जो बोलूँ वो टर्म्स ठीक ही होती, क्या करेंगे उसमें। तो ये सारे टर्म्स पे उसने टू द पॉइंट मुझसे बात करी। अब मार्जिन की बात करते हैं। प्लाईवुड में ना अगर हल्की क्वालिटी में आप जाओगे तो आपको 10 से 15% का मार्जिन निकल सकता है, जीएसटी वीएसटी हटा के। अब जीएसटी का कैलकुलेशन डालोगे बीच में, क्योंकि कस्टम ड्यूटी जीएसटी के साथ तो फिर बहुत बढ़ जाएगी। जीएसटी हटा के आपको अच्छा खासा मार्जिन उसमें निकल सकता है। पर अगर इसमें प्लाईवुड के साथ साथ फर्नीचर मेकिंग रिलेटेड, फर्नीचर की बात नहीं कर रहा हूँ, वो बाद में करेंगे, फर्नीचर बनाने से रिलेटेड दूसरे प्रोडक्ट्स का काम किया ना, जिसमें कि आपको पता है कि वहाँ पे जितनी भी फैक्ट्रीज है उसमें जो केमिकल्स यूज होते हैं वो इंडिया से जाते हैं, इसके ऊपर अलग वीडियो बनाऊंगा मैं।
तो वो प्लाईवुड वाली आइटम आप इंपोर्ट कर सकते हो अलग अलग क्वालिटीज़ में, मार्जिन तगड़ा अपना रख सकते हो। एंड यहाँ पे लोकल सेलिंग के अगेंस्ट में आपका मार्जिन मिनिमम 10 से 15% ज़्यादा रहेगा। अब इस वीडियो के कमेंट में मेहरबानी करके प्लाईवुड वाले ये मत लिखना कि मेरे यहाँ पर तो 40% मार्जिन है या मेरे यहाँ पे सिर्फ 2% मार्जिन है। मैं एक जेनेरिक व्यू दे रहा हूँ। कभी भी कोई भी इंसान इस पूरे बड़े विश्व में कहीं पे भी जनरलाइज करके आंकड़ा नहीं दे सकता है, और जो भी आपको वो आंकड़ा दे रहा है ना, समझ लो लल्लू बना रहा है आपको। और आप बनना भी चाहते हो कि मेरे को बताओ कितना मार्जिन होता है, कहीं फिक्स नहीं होता दोस्त मार्जिन। वही सेम बायर, वही सेम ऑर्डर, वही सेम पेमेंट टर्म्स, आप बैठो उसके साथ और मैं बैठूंगा, मेरा मार्जिन ज्यादा ही होगा। मेरे पास वो एक्सपीरियंस है, तो वो सामने वाले को दबाना कैसा वो आता है। तो मार्जिन कहीं पे ऐसा नहीं है कि इतना का इतना ही मिलेगा, पर हाँ अच्छा मार्जिन निकल सकता है, बिजनेस अच्छे सेट हो सकता है। और दूसरा ऑप्शन, इंडिया में लाओ ही मत, वियतनाम से प्लाईवुड लेकर श्रीलंका में बेचो। अब आप बोलोगे सर श्रीलंका में बेचना कितना मुश्किल है, तो इंडिया में कौन सा तुम्हारे वो ताऊ घर पे बैठ के तुमको बेच के देने वाला है। तुमको मेहनत जो करनी है, उल्टा वहां पे दूसरे देशों में मेहनत थोड़ी सी आसान हो जाती है। दूसरा, ऐसे बहुत सारे देश है जो वियतनाम से ऑलरेडी इंपोर्ट कर रहे हैं एंड अभी भी वहां पे खपत कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे केस में आप ये प्रोडक्ट को वहां पे ले जा सकते हो। तो ये था एक अच्छा प्रोडक्ट जिसपे आप काम शुरू कर सकते हो। वियतनाम में ऑफिस बनाना बहुत आसान है, काफ़ी चीप भी है एंड आपका काम आराम से हो सकता है। दूसरी बात, कल के हमारे वीडियो में बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए थे, उसमें से किसी एक का कमेंट बस ये क्राफ्ट पेपर को लेकर आया था कि क्राफ्ट पेपर इंडिया में 32 रुपये पर केजी मिलता है। भैया क्राफ्ट पेपर इंडिया में 27 रुपये पर केजी भी मिलता है और क्राफ्ट पेपर इंडिया में 80 रुपये पर केजी भी मिलता है। क्वालिटी टू क्वालिटी मैटर करता है। दूसरा, बहुत सारे लोग ऐसा लिखते हैं कि मोर डिटेल्स प्लीज कमेंट्स में। आप ये सब मत लिखा करो, हम लोग ना इस कम्युनिटी में हम सब जो कनेक्टेड है टू द पॉइंट बात करते हैं। आपको मोर डिटेल्स, क्या मोर डिटेल्स चाहिए, आपको काम शुरू करें तो लिखो आई वांट टू स्टार्ट, दिस इज माय नंबर, प्लीज कॉल मी। आधी आधी बातें मत करो कि हम लोग वो चैटिंग नहीं कर रहे कि पहले आप हाई लिखो फिर सामने वाला हाई लिखे, फिर जीएम, फिर जीएम, हाउ आर यू, ये सब नहीं करना है। टाइम ही नहीं है दोस्त लाइफ में। टू द पॉइंट, कट शॉर्ट, काम चालू करना है, डायरेक्ट एग्जिम शुरू करो। नहीं करना है, घर पे जाके सो जाओ। Nobody is going to ask you twice. सिंपल सी बात, कमेंट में नाम, नंबर, ये काम शुरू करना है, इतना मेरा इन्वेस्टमेंट है। 3-3.25 लाख का इन्वेस्टमेंट पकड़ के चलो, सब कुछ मिलाकर, आना जाना, रहना, खाना पीना, मार्केटिंग के पीछे और सेटअप की फीस, हमारी फीस, कंसल्टिंग की, सब कुछ मिला लो तो इतना होता है। हम KTD का ग्रुप का हिस्सा है। हम सिर्फ एक चीज बेचते हैं, मैं मुंह पे बोल रहा हूं, हम बेचते हैं। ये वीडियोबाजी मैं सेवा के लिए नहीं कर रहा हूं। हमारा एक ही चीज, कंसल्टिंग प्रोग्राम, डायरेक्ट एग्जिम ट्रेड। चुपचाप अपना बिजनेस शुरू करो डायरेक्टली, कोई तामझाम नहीं, कोई वेबिनार नहीं, फिर क्लासेस, ये सब कुछ नहीं। ये शुरू करने के 9 प्रोटोकॉल्स, हर एक प्रोडक्ट को लेकर ये 9 प्रोटोकॉल्स आपको समझाऊंगा। बस सबसे महत्वपूर्ण जो हमारा है प्रोटोकॉल नंबर 6, ये है बायर फाइंडिंग रिलेटेड। बायर फाइंडिंग को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया। बायर फाइंडिंग यानी कि सबसे पहले एग्जॉस्टिव लिस्ट बनाओ और फिर बायर्स से मीटिंग प्लान करो और फिर मिलने चले जाओ। ये मीटिंग कैसे प्लान करना है आपको नहीं करना है, हम करके देंगे, तुमको टेंशन ले रहे हो। सेकेंड, आपको बायर्स क्रिएट करने हैं। जी हाँ, लोग तो सिर्फ ढूंढ रहे हैं, मैं आपको बोल रहा हूं कि नए बायर्स क्रिएट करो। कैसे करना है, यही तो हमारी यूएसपी है दोस्त, करवा दूंगा, डोंट वरी। थर्ड, बाइंग हाउस सर्विस। अब बाइंग हाउस का मतलब होता है कि सिर्फ सप्लाई ढूंढना नहीं, पर साथ साथ में आपको बायर्स, उसके साथ वेंडर्स और इन्वेस्टर्स, इन सबको क्लब करके खुद का बिजनेस का एक स्ट्रक्चर बनाना है और धीरे धीरे उसको बड़ा करना है। बहुत सिंपल है बिजनेस का स्ट्रक्चर। बिजनेस चलाने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, HR का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, मार्केटिंग, ब्रांडिंग, कंटेंट, डिजिटल मार्केटिंग, वेबसाइट, सब कुछ हम प्रोवाइड करेंगे। और ऐसा बैठा फर्मा है कि आपका सारा काम वहीं पे हो जाएगा। आपको खाली क्या करना है, मेहनत करनी है, जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कही थी। बाइंग हाउस की सर्विस से दूसरा फायदा जो पूरे इंडिया में और कोई नहीं देगा, लिख लो, लिखवा लो, वो हम दे रहे हैं कि जैसे ही काम शुरू करोगे आपको सबसे पहला फायदा होगा, आपका ब्रांड वैल्यू बढ़ जाएगा। तो जब मीटिंग, मैं जैसे मीटिंग में गया तो मैंने बताया, मैंने मेरे वीडियो भेज दिए उसको, वो अलग लेवल पे खुश चल रहा है, मेरे साथ मस्त काम कर रहा है क्योंकि मेरा ब्रांड वैल्यू बना हुआ था। तो आप अपना बाइंग हाउस चलाओगे, ब्रांड वैल्यू बनेगा। नंबर 2, ट्रेड जब होगा तब होगा, बाइंग हाउस की वजह से इमीडिएट इनकम चालू हो जाएगी। आज हमारे DXT की फीस मान लो क्या है, 99,000 प्लस GST। आप बाइंग हाउस हमारे साथ DXT चालू करें, मैं बाइंग हाउस का सेटअप बना के दे दूंगा 15-20 दिन में। कुछ 15-20 दिन में आपको उसका सिखा दूंगा कि कैसे बेचना, क्या करना है, एड वेड चालू हो जाएगी।
45वें दिन में ये 1 लाख आपका वापस आ जाएगा, मेहनत करोगे तो। अब दूसरी बहकी बात कमेंट्स में देखी थी, इसकी क्या गारंटी है कि ट्रेड चालू हो जाएगा, इसकी क्या गारंटी है कि तुमने मेरे को पैसा दिया और कल सुबह मैं जिंदा रहूंगा। इस दुनिया में मेरे दोस्त किसी चीज की गारंटी नहीं है। तुमने हमारे प्रोग्राम का नाम देखा, डायरेक्ट एक्जिम ट्रेड। मैं सारी डायरेक्ट बातें करूंगा, कोई गारंटी फेरेंटी कुछ नहीं होता है। सिंपल सी बात है, हम ऐसा रास्ता दिखा रहे हैं जो कुछ अलग है, जो सॉलिड है। हमारे पीछे हमारा ग्रुप है, केडीडीएम का ग्रुप, जो 1987 से ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। अहमदाबाद में हमारी इतनी बड़ी ऑफिस है, बॉम्बे में हमारी 3-4 ऑफिस है। अब हम आपको गाइडेंस देने वाले, क्योंकि लाइव प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी इतना ज्यादा हम प्रेजेंट है। और किसी भी कंपनी का जो ओनर होता है, ये कंसल्टिंग वाले, खुद का ओनर का नंबर नहीं मिलेगा आपको कहीं पे। मेरा नंबर वैसे ही जग जा रहा है सबके पास, मेरे क्लाइंट्स के पास। अब इससे तो क्या गारंटी दूं? गारंटी इतनी है कि सपोर्ट पूरा मिलेगा, कहीं पे अटकोगे नहीं, रास्ता पूरा मैं दिखाऊंगा, और जो भी रास्ता दिखाऊंगा कुछ नया होगा, कुछ हटके होगा, कुछ अलग होगा, आपको मजा आ जाएगा और इमीडिएट पैसा कमाना भी चालू कर दोगे। तो कमेंट करो, डिटेल में कमेंट करना, छोटे छोटे कमेंट मत लिखना। एंड लास्ट बात, हम लोग 2 दिन का ऑफलाइन सेशन रख रहे हैं, जिसमें कम्युनिकेशन, बायर फाइंडिंग और इन सब की बात होगी, कंप्लीटली फ्री। ऑनलाइन नहीं होगा, सिर्फ ऑफलाइन होगा। किधर? अहमदाबाद में। कब? सैटरडे और संडे, 2 दिन, सुबह 10 से शाम के 7 पकड़ के चलो, 1 घंटा आगे पीछे। तो ये जो सेशन होगा ये कंप्लीटली फ्री है। इसके बाद मैं आपको कुछ नहीं बेचने वाला हूँ। मैंने जैसे बताया, हम सिर्फ DXT बेचते हैं, हमको और कुछ नहीं आता है। तो वो करने के बाद मैं कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं देने वाला हूँ। 2 दिन का सीख के आपका कुछ भला हो जाए, इसलिए हम ये प्रोग्राम रख रहे हैं। वो ट्रेनिंग पूरा का पूरा सिर्फ मैं लेने वाला हूँ। तो जितना अभी बोल रहा हूँ उससे ज़्यादा पूरे दिन बोलने वाला हूँ मैं। पर इसमें सिर्फ ज्ञानबाजी नहीं होगी, आपको बिठा के आपके पास कम्युनिकेशन करवाऊंगा। आपको बिठा के मैं एक सोच ऐसी दूंगा कि 2 दिन के बाद कसम से आपका ब्रेन इस तरह से फंक्शन ना करे जैसे मेरा करता है, तो नाम बदल देना मेरा। फ्री सेशन में भी गारंटी दे रहा हूं। तो आओ, ऑफलाइन सेशन में ज्वाइन हो जाओ, कंप्लीटली फ्री, 1 भी रुपया इसका चार्ज नहीं है। अभी तो नहीं है, फ्यूचर में देखो रखे तो रखे। तो ये सेशन में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड ये वीडियो समझ में आता है तो इसको लाइक करो, इसमें कमेंट करो बढ़िया सा, और अपना नाम, नंबर और इन्वेस्टमेंट प्लान और चालू करना है तो। और उसके बाद इसको शेयर करो अपने स्टेटस में, व्हाट्सएप का स्टेटस होता है उसमें शेयर करो, स्क्रीनशॉट लगा के भेजो। 24 घंटे के बाद वाला जो स्क्रीनशॉट होता है ना, ऑलमोस्ट 23 घंटे पे, तो आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट की ईबुक फ्री में देंगे। ये मार्केटिंग करने को मेरी टीम ने बोला था, मैंने नहीं बोला है। तो इतनी सी बात है, वीडियो को आगे फैलाओ तो कुछ सच जानने मिलेगा। एक रॉ सच्चाई ऑफ एक्सपोर्ट इंपोर्ट का नंगा सत्य, ये मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जो बिल्कुल भी एडिट नहीं किया है। वो वीडियो भी रॉ है, उसके अंदर बातें भी रॉ है। वो वीडियो जरूर देखना और उसमें कमेंट्स मस्त करना। उसमें तो 2-4 ऐसे कमेंट गाली वाली लिख देना, मजा आएगा। तो आग लगाते इसी तरह से इंडस्ट्री में और हमारे बिजनेस को शुरू करते हैं। मेरे साथ बने रहेगा। I'll see you soon। जय हिंद।